Hello students, welcome back. Let's continue with arithmetic progression. Arithmetic progression मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं and now we are going to solve some more question depending on selection of terms in AP. This is called selection of terms in AP. Question कैसा होगा कि let's take 3 terms in AP whose sum is 27 and product is 405 या फिर find 3 terms in AP जिसका सम 27 है और प्रोडक्ट 405 है। अगर मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करता हूं तो आई विल टेक दीज 3 टर्म्स एज a प्लस डी और a प्लस 2d। तो बोला इनका जो सम है वो 27 है, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3a प्लस 3d दैट इज 27 और प्रोडक्ट क्या मिलेगा a into a plus d into a plus 2d and that is 405. Now we have simple 2 variable, 2 equations we will be able to manage and we'll be able to solve. But if we follow a predefined rule then it will become easier than this. कैसे? Let's see. So suppose you have to take 3 terms in AP. तो 3 टर्म्स के लिए यू टेक अ टर्म ए, इसके बाद का एक टर्म ले लो a प्लस डी और इसके पहले का एक टर्म ले लो a माइनस डी। नाउ इट इज नॉट दैट कि a फर्स्ट टर्म है, a कोई फर्स्ट टर्म नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक टर्म है, ये उसके पहले का टर्म और ये उसके बाद का टर्म, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज वी हैव टू टेक 5 टर्म्स, तो क्या करेंगे, ये वाले 3 टर्म्स तो ऐसे ही रहेंगे, इसके बाद एक टर्म ऐड करेंगे एंड 1 टर्म बिफोर दिस a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। तो नाउ सपोज वी नीड टू टेक 7 टर्म्स, व्हाट विल यू डू, यू विल टेक 2 टर्म्स मोर, one on this hand side and that is a plus 3d and one on the left hand side that is a minus 3d. So this is the system that we follow for odd number of terms in AP. But suppose we have to take 4 terms, 6 terms, 8 terms, something like this, then what we do? अच्छा, एक चीज ध्यान देना, मैंने 2 terms का नहीं लिखा, इवन में तो 2 भी आएगा क्योंकि 2 terms से AP थोड़ी पता चलता है। लिखा है 1,2, क्या है वो? It could be anything. 1,2 से you cannot decide कि वो AP है, GP है, HP है, 8GP है, whatever. So minimum 3 टर्म तो हमें चाहिए होता है। अगर 4 टर्म्स है तो सेंटर में 2 टर्म्स आएंगे, सेंटर में 2 टर्म्स आएंगे, तो वो 2 टर्म्स आई विल टेक a माइनस डी एंड a प्लस डी। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसका नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस 2d। एक्चुअली नो, यहां से यहां कैसे आए हैं, क्या ऐड किया है, 2d ऐड किया है, तो फिर से आपको 2d ही ऐड करना पड़ेगा तो 3d मिलेगा और ऐसे 2d सबट्रैक्ट करोगे तो a माइनस 3d मिलेगा। सो दीज आर द 4 टर्म्स इन AP इफ यू एवर नीड। नाउ व्हाट वुड बी 6th टर्म? 6th टर्म में ये 4 टर्म्स तो सेम टू सेम हो गए, इसके बाद एक टर्म इधर ऐड करेंगे दैट विल बी a प्लस 4d, नो एक्चुअली a प्लस 5d और इसके पहले a माइनस 5d और 8 टर्म्स में क्या होगा, इसके बाद का टर्म a प्लस 7d और a माइनस 7d। बट लेट मी टेल यू, आपको 3 या 4 का ही जरूरत पड़ेगा, रेयरली कभी 5, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ने वाली है।
सो जस्ट रिमेंबर कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो सेंटर ए ले लो, फिर दोनों साइड ऐड करते जाओ। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो a माइनस डी ए प्लस डी लिखो और फिर दोनों साइड ऐड करते जाओ। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 2d होता है। इन द इवन नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन डिफरेंस विल बी एक्चुअली 2d, इट्स नॉट d, इट्स 2d। जबकि फर्स्ट वाले में कॉमन डिफरेंस इज सिंपली d। ओके, सो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है, बिकॉज होता क्या है, आपने कोई क्वेश्चन आया, आपने ये पुट किया, आपने सॉल्व किया, फाइनली d का वैल्यू 3 आ गया, पूछा है कॉमन डिफरेंस। इतनी मेहनत करके आप d का वैल्यू लाए 3, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू राइट 3, बट इन रियलिटी इट इज 6 क्योंकि 2d है। सो लेट मी सॉल्व द सेम क्वेश्चन यूजिंग द न्यू टेक्निक। देखते हैं क्या अच्छा होता है, खराब होता है। We need 3 terms, तो लेट मी टेक a प्लस डी एंड a माइनस डी। उसका सम 27 दिया हुआ है। सम क्या होगा इसका, ऐड करो, ऐड करने पे आएगा 3a दैट इज 27। प्रोडक्ट a माइनस डी a प्लस डी आ गया 405। देखो काम एक्चुअली में आसान हो गया है। यहां पर a का वैल्यू सीधा सीधा आपको 9 मिल गया, तो a को अगर मैं 9 रख देता हूं एंड दीज टू टर्म्स विल बी व्हाट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस डी इंटू ए माइनस डी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब 9 से कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, 9 4 जार 36 and 9 5 जार 45, with which a square is basically 81. So d square will be what? d क्या हो जाएगा, that will be 81 minus 45 that is 36. तो d का वैल्यू आया 6, एक्चुअली नो, d का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 6। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लेट मी राइट द नंबर्स। a का वैल्यू हमें मिला था 9, अगर मैं d को 6 लेता हूं तो ये 15 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अगर मैं d को -6 लेता हूं तो ये 3 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। इन एनी केस नंबर्स तो क्या मिले, 3, 9 एंड 15। देखो ऐड करते हैं जरा इसको, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 15 27, 19 इंटू 9 इंटू 15 135, 135 इंटू 3 405। So this method is also okay, but this method is actually far better. और बहुत एडवांटेज तब होता है जब आपको नंबर्स का सम गिवन हो। सम गिवन हो तो नथिंग बेटर देन दिस। अगर सम नहीं गिवन है, सिर्फ प्रोडक्ट या कुछ और दिया हुआ है, तो यू कैन चूज दिस ऑल्सो। बट व्हाई, जब ये मेथड कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा इफेक्टिव होता है तो वी विल यूज एवरीवेयर दिस सेम मेथड, क्योंकि इससे लॉस कहीं नहीं होना है, टाइम ज्यादा कहीं नहीं लगेगा, एवरीवेयर it will be beneficial or okay. So there is no loss, so in future we are going to use only this. So this was about the selection of terms in AP. Thank you.